हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम अर्थमेटिक मैथ में डिस्काउंट देख रहे थे। डिस्काउंट में आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डिस्काउंट। बट्टा टॉपिक चल रहा था हमारा। इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए 15%, 10% और 8% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। छूट के बराबर है। सॉल्यूशन देखना। इसको हम चाहें तो सक्सेसिव से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसको हम चाहें तो रेशो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब शायद इजी कौन सा मेथड पड़ेगा? सक्सेसिव मेथड, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सिंपल परसेंट हो जैसे 1%, 2%, 3%, डेट इस प्रकार हो तो हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। और रेशो में हो जैसे 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, 9 सही 1/11%, तो इनमें हम रेशो मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसिव रूल लगाएंगे। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से करेंगे 15%, 10%, 8%। या लिखेंगे 15% और 10%, और ये है 8%। सबसे पहले तो 15 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे। 15 10 का सक्सेसिव कैसे निकालेगा? 15 + 10 - 15 × 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 10 5 15 कितने हुए? 25 - 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1.5। अब 25 में 1.5 घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर? 23.5 लिख लीजिए। और अब ये तो आ गया हमारा 15% और 10% का। अब हम देखेंगे 23.5 को 8% के साथ। यहां पर लगाएंगे 23.5% 8%। इन दोनों में सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 23.5 + 8 - 23.5 × 8/100%। एक दिन ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ये हटा दिया तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 चौको 8, 2 पंजो 10, 00, 5 चौका 20, 5 7 35, 5 1 5 0। ये 23.5 + 8 करेंगे कितने आ जाएंगे? 23 और 7 30, और 1 31.5, 31.5 माइनस ये क्या आ जाएगा? 50, ये 2, ये 25। अब 25 को 47 में भाग देंगे। 25 से कम 25, बच गया कितना? 10, और 10 20, और तो 22 बच गया। 22 में 1 0 लगाएंगे तो 220 बन जाएगा। 220 में 25 से भाग देंगे वापस। 5 9 2 25, तो यहाँ 8 बार चले जाएगा। 31.5 में से ये घटा लेंगे। 31.5 में से 1.8 घटाएंगे। 15 में से 8 गया तो कितने बच गए? 7। ये बन जाएगा 10, 10 में से गए तो 9। 29.7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। वापस देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 15%, 10% और 8% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है? 15%, 10% और 8%। इनको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे? सक्सेसिव मेथड से। सबसे पहले हम लिखेंगे 15%, 10%। इन दोनों में सक्सेसिव रूल लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास को पता है सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a + b - ab/100। मैं लिख देता हूं। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है हमारे पास a + b - ab/100। ये होता है सिर्फ डिस्काउंट के लिए, और उसके लिए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में क्या चलता है? a + b + ab/100। तो यहाँ पर 15% और 10% के बीच सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो a का मान क्या रख दिया? 15, b का मान 10 - 15 × 10/100। इन दोनों को करेंगे 15 10 25 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे। 5 या 15, 5 दूनी 10, ये 10 3 3 3/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 25 में 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 23.5।
ये आ जाएगा। अब ये 23.5 है, इसको हम 8%, इन दोनों को भी सक्सेसिव लगाएंगे, वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, 23.5 प्लस 8 माइनस 23.5 गुना 8/100। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक जीरो आ जाएगा, इन सबको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1.8 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 31.5 में से 1.8 हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29.7%। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, जो मार्केट प्राइस दे रखा है हमें, अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब इसको चाहें तो हम सक्सेसिव से भी सोल्व कर सकते हैं और रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन देखें, मैंने सक्सेसिव का बता दिया आपको। सबसे पहले 20% और 40%, इन दोनों को भी सक्सेसिव लगाएंगे, प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। फिर ये 20 और 40 का जो आएगा उसको हम 75% के साथ करेंगे सक्सेसिव मेथड से, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको करूंगा रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 20% को 1/5। ये क्या है, 5 तो क्या है हमारी मार्केट प्राइस, और 1 का क्या लग रहा है, डिस्काउंट। इसी प्रकार 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/5। 2/5 में ये क्या है, मार्केट प्राइस, और ये क्या लग रहा है, डिस्काउंट 2 का। इसी प्रकार यहाँ पर 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100, 75 ये चौका 100, 3/4, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, और ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे किस की बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मार्केट प्राइस, यहाँ लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस। फर्स्ट में देखिए 5 के तो हमें वस्तु अंकित मूल्य दे रखा है, और 1 का डिस्काउंट, तो 4 की हमने बेच दी। यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 4। सेकंड में लिखेंगे 5, 5 में से 2 गए तो 3, 5 2। यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 में से 3 गए तो 1, 4 और 1 कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 25, 2 एकम 2। अब 25 की वस्तु 2 में बेच दी, कितने में अंतर आ रहा है, 23 का, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। निकालना गया है प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, 92% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, साथ ले हो गए कोई और देखिए, तू पढ़ रहे खोल लू और क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, और फिर वस्तु को रुपया 1380 में बेचा जाता है,
बेचा जाता है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को ₹1380 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बेच कितने में रहे हैं हम? 1380 में। आइटम को बेच रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 1380 और ये 20% का डिस्काउंट लग रहा है। हम जैसे निकालते थे, जैसे यहाँ पर लिखते थे 3/5, तो ये नीचे क्या लिखते थे? मार्केट प्राइस की वैल्यू होती थी और ऊपर डिस्काउंट की वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या लिख सकते थे? 5 में से 3 गए तो 2 हमारी एसपी की वैल्यू होती थी। इसी प्रकार 20% का डिस्काउंट लग रहा है तो 20 हटा देंगे तो ये कितने का मान हो जाएगा? 80% का। निकालना क्या है? अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितनी होती है? 100%। तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 4 से कैंसिल कीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 5 25, 2 5 20, 2 22, 2 5 15, 2 17, 1725 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, फिर वस्तु को ₹1380 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड देखिए, अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू ये 20% की छूट दी जाती है 1380, तो यहाँ पर 80 का मान कितना दे रखा है? 1380। निकालना क्या है? 80/100 बराबर 1380। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10 से 10 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यही आ जाएगी 1725 रुपये। वापस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, क्या क्या है देखना। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को ₹1380 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, वस्तु को बेच कितने में रहे हैं? 1380 में। यहाँ पर लिख देंगे 1380 और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमें? 20% का। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम 100% में से 20% हटा देंगे तो ये 1380 कितने की वैल्यू हो जाएगी? 80% की। निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितने की मिलती है हमें बाजार में? 100% की। तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 1725 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा। अब सेकंड में देखेंगे क्या कह रहा है। अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो मान लिया अंकित मूल्य क्या है हमारा? x रुपया है इंटू ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम कितने का निकालेंगे? 80 का। 80 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1380। 80 का 80 दे रहा है और 100% से डिवाइड कर देंगे और मान कितना दे रहा है? 1380। तो x की वैल्यू 1725 रुपये आ जाए। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात रुपये 54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना क्या होगा।
अब इसको हम सीरीज मेथड से करेंगे। क्वेश्चन देख, किसी वस्तु को 12% और 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात ₹54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मान लिया हमने मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई x है, और यहाँ पर सबसे पहले कितने का डिस्काउंट लग रहा है 12% का, तो 100 में 12% का डिस्काउंट, 100 में से 12 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 88 इंटू सेकंड में क्या लग रहा है 18% का, तो 100 में से 18 घटा देंगे 82 बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 54,120। अब इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। इसको भी देखते हैं, 2 से काटिए 50, 41। अब इनको x बराबर देखेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी 75,000 रुपये। कैलकुलेशन कर लेना और लेते हैं इसी प्रकार एक सीरीज का क्वेश्चन। मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए, किसी वस्तु को 12% और 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात ₹54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मान लिया अंकित मूल्य क्या है, हमारे पास x रुपये है। सबसे पहले कितने का लग रहा है 12% का डिस्काउंट लग रहा है, तो ये 100 की वैल्यू 12 हटा देंगे तो 88 का मान हो जाएगा। सेकंड में क्या लग रहा है 18% का डिस्काउंट, तो हमारे पता है 100% होता है, 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 आ जाएगा। और इनकी वैल्यू क्या दे रखी है डिस्काउंट के बाद 54,120, तो यहाँ पर लिख देंगे राइट में 54,120। जब इनको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 75,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपये 25,000 है, 25,000 है, और यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखना इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है, तो यहाँ पर हमने अंकित मूल्य ज्ञात करवाया था, x माना था, तो यहाँ पर डायरेक्ट मान क्या दे रखा है 25,000, तो यहाँ पर 25,000 लिख देंगे। इनटू करेंगे डिस्काउंट सबसे फर्स्ट कितना लग रहा है 12% का, तो 100 में 12% हटा देंगे, 100 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे 88। इंटू सेकंड डिस्काउंट कितने का लग रहा है 10 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 10 का डिस्काउंट 90। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 3 और 1 4। अब 25 इंटू 28 कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू दे 25 इंटू 28 करेंगे तो हमारा 19,800 रुपये आ जाएगा। मैं इन दोनों क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूँ, आप इन स्क्रीनशॉट लीजिए इतने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात ₹54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले कितने का डिस्काउंट लग रहा है 12% का, उसके बाद 18% का, तो हम मान लेंगे अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्या है हमारा x है, तो सब 12 का डिस्काउंट लगाएंगे तो 100 में 12 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे 88, तो 88/100 लिख देंगे। इसी प्रकार सेकंड क्या लग रहा है 18% का, तो 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 का मान 100 में डिवाइड कर देंगे। इनका मान कितना दे रखा है 54,120। कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे 75,000 रुपये आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य
25,000 है और यह 12% और 10% की 2 कीमत छूट के साथ उपलब्ध है ग्राहक के लिए, इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमसे अंकित मूल्य पूछा था, यहाँ पर अंतिम मूल्य पूछा है, यहाँ पर मार्केट प्राइस पूछी है और यहाँ पर लास्ट वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य, जैसे एक्स माना था तो यहाँ पर 25,000 लिख देंगे। 2 डिस्काउंट लग रहे हैं तो 100 में 12 का लगा तो 88 ऊपर लिख दिया और उसमें 10% का लगा 90 ऊपर लिख दिया। तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 25 × 28 करेंगे तो 19,800 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए की कीमत 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसे कितना भुगतान करना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% का डिस्काउंट मिलता है और यदि क्रेडिट कार्ड एटीएम का उपयोग करेंगे तो 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट भुगतान 60,000 का है तो 60,000 लिख देंगे, 60,000 इंटू फर्स्ट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमें 10% का, तो ये 100 में से 10 घटा देंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड डिस्काउंट 5% का तो 195 कर देंगे। ये देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। 54 इंटू 95 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 513। ये कितने हैं 4 जीरो है तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 950 आ जाएगा। 51,300 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस देखते हैं, ये 60,000 लिख देंगे, 60,000 इंटू 10% का डिस्काउंट 100 में 10 90 आ जाएगा।
5% का डिस्काउंट 100 में 5 तो 55 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके लिखेंगे 51,300 रुपये आ जाएगा करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सॉल्यूशन देखना इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर 3%, 3 चीजों में हमें डिस्काउंट लग रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2500। अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य मान लिया x। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट लगेगा तो 100 में से 10 घटा देंगे 90। सेकंड में कितने % का डिस्काउंट लग रहा है, 20% का, 100 में से 20 घटा देंगे 80। थर्ड में कितने का लग रहा है, 25% का, तो 100 में से 25 घटा देंगे 75। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल होगी 2592 रुपये। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो 4800 रुपये। 4800 रुपये। देख लीजिए और देखिए क्वेश्चन। अब हमने सीरीज मेथड पढ़ लिया, सक्सेसिव पढ़ लिया, रेशियो मेथड पढ़ लिया। और न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं हम। और देखते हैं क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, सॉल्यूशन देखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। फर्स्ट डिस्काउंट D1 क्या दे रखा है, 10.5%। बेच कितने में रहे हैं, एसपी का मान है 716 रुपये। सेकंड डिस्काउंट क्या दे रखा है हमें, D2 6.5%। इसे कितने में बेचा जाएगा, तो ये SP1 मान लिया तो ये SP2, ये पूछा है हमसे। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 716 डिवाइड हो 100 में से 10.5% घटा देंगे तो 89.5% आ जाएगा। 6.5% है D2 की वैल्यू, तो हम 100 में 6.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 93.5%। दशमलव से दशमलव कैंसिल,
5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 3 बच जाए 5 7 35, 5 9 45, 5 लेकिन 5 8 5 7 35। अब 716 इंटू 187 डिवाइड होगी 189। इनको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हमारे पास 748 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया है। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10.5% का, और बेचा कितना में, SP1 की वैल्यू क्या है 716 रुपये। यदि 6.5% की छूट दी जाती है, D2 की वैल्यू क्या दे रहा है, डिस्काउंट क्या है 6.5%, कितने में बेचा जाएगा, SP2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 716 है, ये 10.5% का डिस्काउंट कट के की वैल्यू है, तो ये 9.5% की वैल्यू है। निकालने की इसकी है 6.5%। 100 में 6.5% घटाएंगे 93.5%। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 748 रुपये। देख लीजिए। फ्रेंड्स, डिस्काउंट में आज के लिए इतना ही, और हम कल देखते हैं।